अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की हैं। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हम नहीं दिखती जब तक हम उन्हें देखना नहीं चाहते। ये आत्माएं जब दिखती हैं जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए तब दिखती है। मैं तुम्हें एक ऐसी ही हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हमें झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूले डालते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम तीनों दोस्तों ने, मैं और मेरे दो दोस्त, उस दिन जल्दी से चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहां पहुंच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बार और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों को वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा के गोलाकार को पवंडर कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंख खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जमीन पर नीचे गिरते गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी खट्टे हुए थे, इसलिए मेरे ज्यादा नहीं लगा, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊं, कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा।
मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज आई। वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, और जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी, तो ये आवाज कैसे? मैंने कुएं में जहां पर देखा कि कुएं में पानी, मुझे वहीं चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हट गया। मुझसे कोई पीछे ऐसा टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए, और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी जिंदगी में मंजन नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई सी, जैसे कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होके गिर पड़ा। तो मेरे दोस्त सोच रहे थे, ये अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं, तुझे पहले बताना चाहिए था, कहीं हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय, जो कि कभी भी भूत के बारे में बोलते थे, तो वह कहता था कि भूत नहीं होते। मगर इसे आज हो क्या गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुए है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैंने दोस्तों के साथ ज्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू कर दिए, और तब तक हुआ क्या, जोर से एक बवंडर का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया, और हम लोगों को लगा जैसे कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर, और वे लोग सब डरकर भाग गए। और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो कक्का भूत भी यही सब देख रहा है। और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों के बाहर। हम वहां से भागे तो मैं डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिस से लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहां से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर भी नहीं देखा। घर आके ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त विवेक नहीं दिख रहा है, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि विवेक क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसी ही नजरों से देखकर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज भारी सी हो गई। और जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग, तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता रहता हूँ, इन लोगों को पीपल के पास मत जाया करो। यह लोग मानते ही नहीं। अब देखो उसको क्या हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के लाओ। और हमारे गांव में एक बाबा है सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीजों में माहिर है, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी के मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर और जाकर हनुमान के मंदिर से भभूत राख लेकर आ। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल, यानी साधुओं के पास जो पानी पीने के लिए होता है, वो उठाया
और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहां पहुंचे और पहुंचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोला और उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे। तब उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा और कौन है तू और कहां से आया है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़कर कहीं और दूर जंगल में चला जा और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है, पर मैं कहाँ जाऊंगा? तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर निकालूं अपना ब्रज? और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ेंगे तभी तो मैं जाऊंगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतनी जल्दी समझ गया। एकदम विवेक हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जागा हो। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया। जब भगत जी आंखों में जो चमक आई वो हनुमान जी थे और उन्होंने कहा था कि मैं वज्र से मारूं क्या तुझे? दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर